सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता, ऋषि और असुर सभी अपने अपने कर्मपथ पर अग्रसर थे, उसी समय ब्रह्मांड में आदि शक्ति ने मानव रूप में अवतार लिया। यह अवतार था माता सती, जिनका जन्म प्रजापति राजा दक्ष के राजमहल में हुआ। सती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनके भीतर स्वयं महाशक्ति का तेज, करुणा और असीम प्रेम विद्यमान था। बाल्यकाल से ही सती का हृदय एक ही नाम में रमता था, भगवान शिव। जहां अन्य राजकुमारियां आभूषणों, नृत्य और विलास में रुचि रखती थीं, वहीं सती ध्यान, साधना और शिव चिंतन में लीन रहती थीं। वे कैलाश के तपस्वी, भस्मधारी, जटाधारी शिव को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थीं। शिव जो न राजसत्ता के भूखे थे, न वैभव के, जो श्मशान में रमते थे, योग में लीन रहते थे और सृष्टि के नियमों से परे थे। पर यही शिव दक्ष की दृष्टि में अयोग्य थे। राजा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र और महान यज्ञकर्ता थे। उनका मानना था कि शिव जैसे वैरागी राजसी परंपराओं के अनुकूल नहीं। वे सोचते थे, मेरी पुत्री एक योगी, भस्मधारी, वस्त्रहीन तपस्वी से विवाह कैसे कर सकती है? दक्ष का यह विचार केवल असहमति नहीं था, बल्कि अहंकार से उपजा तिरस्कार था। पिता की असहमति के बावजूद सती का संकल्प अडिग था। उन्होंने राजमहल त्याग दिया और कठिन तपस्या में लीन हो गईं। घोर वन, हिमालय की शीतल हवाएं, उपवास, ध्यान, सती ने अपने प्रेम को तपस्या में बदल दिया। उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि स्वयं भगवान शिव को भी प्रसन्न होना पड़ा। अंततः शिव प्रकट हुए और सती को स्वीकार किया। यह विवाह किसी राजसी समारोह से नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन से संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और गणों की उपस्थिति में शिव और सती एक हुए। पर राजा दक्ष का हृदय अब भी विद्रोह से भरा था। वे इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सके। समय बीता। एक दिन दक्ष ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों को आमंत्रण गया, पर भगवान शिव को नहीं। यह केवल निमंत्रण न देना नहीं था, यह शिव और सती दोनों का अपमान था। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला, उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे बिना बुलाए अकेली ही यज्ञ में पहुंची। वहां उन्हें न सम्मान मिला, न स्वागत। दक्ष ने सबके सामने शिव की निंदा की। पति के अपमान को सह न सकी सती। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता को जन्मदाता माना, वह अब जीवित रहने योग्य नहीं। और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव का धैर्य टूट गया। उनकी जटाओं से उत्पन्न हुए वीरभद्र क्रोध का साक्षात रूप। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती के निर्जीव शरीर को लेकर शिव ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका तांडव सृष्टि को नष्ट करने लगा। सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त किया। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। आज भी उन शक्तिपीठों में मां सती, मां शक्ति के रूप में विराजमान हैं।